हमारे यहाँ 2.5-3 साल के बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये रीज़न है कि इसकी वजह से आप लोगों की कोई भी पॉलिसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? आई एम गुड, थैंक यू। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अब तक कितने ट्रेडिंग पार्टनर्स जो पाकिस्तान के हमने देखने को मिले हैं जिनके साथ ट्रेडिंग हमारी अच्छी चल रही है? राइट नाउ मेरे इतना कोई बहुत ज़्यादा करंट नॉलेज नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकती, सॉरी। अगर हम अपने हमसाय ममालिक की बात करें जिसमें बांग्लादेश आता है, उसकी भी देखें तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, लेकिन अब जो शेख हसीना है वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रही है, नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने पहले चाइना यूएस के साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाया अपने आप को, फिर दुबई के साथ बनाया। वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? श्रीलंका हमसे आगे चला गया क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उनमें स्टेबिलिटी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से पांसा नहीं पलटा जाता। दैट इज़ द रीज़न। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है या फिर कोई भी पॉलिसी जो होती है नेशनली या इंटरनेशनली, आप लोग उसको तभी आगे लेके जा सकते हो जब आप उसको कंटिन्यूस टाइम देते हो। कम से कम 5 साल तो दें आप। हमारे यहाँ 2.5-3 साल के बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये रीज़न है कि इसकी वजह से आप लोगों की कोई भी पॉलिसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती। अदरवाइज इतने बुरे हालात नहीं है। अगर ये स्टेबल हो जाए अभी भी तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम भी उसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इंडिया जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर टेन्योर का मसला, जैसे कि आपने कहा, किसी को कंप्लीट टेन्योरिंग नहीं दी जाती है, वहाँ पर कंप्लीट टेन्योरिंग दी जाती है एंड डेमोक्रेसी दिखाई जाती है कि वाकई जमहूरियत है क्या। यहाँ पर जमहूरी निज़ाम भी नज़र नहीं आता। साथ में हम कहते हैं कि वो काफिर हमने उसे ट्रेड नहीं करते, लेकिन उन्हीं काफिरों के पास जाकर हम फंड्स मांग रहे होते हैं, लोन्स मांग रहे होते हैं। नहीं, सॉरी, मैं आपसे यहाँ पर डिसएग्री करूँगी। हम लोग कभी किसी को काफिर नहीं कहते हैं। ये हमारा हम इजराइल के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल करते हैं? जी, हमारा इजराइल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो ये नहीं है कि वो ज्यूज़ हैं इसलिए हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सॉरी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैं डिसएग्री कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग इजराइल से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स के ऊपर, जो फ़लस्तीनी भाई हैं हमारे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया हुआ है जो कि अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। हम ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे उनको जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका रीज़न उनका यहूदी होना नहीं है। चलें ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ कि वो ज्यूइश होने का बेसिक रीज़न ये नहीं है कि इस वजह से हम लोग उनसे थोड़ी सी नफरत अंगेज बातें करते हैं। IMF के लिए भी हमारी ये अलकाबात होते हैं, लेकिन स्टिल हम उनसे लॉन्स लेते हैं, ग्रांट करवाते हैं। उसके लिए भी क्या, उसके लिए कोई ठोस रीज़न? देखिए, आप बात कर रही हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक नैरेटिव है जो कि गवर्नमेंट का नैरेटिव है और एक है आवाम का। आवाम का नैरेटिव ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट का नैरेटिव हो और गवर्नमेंट का नैरेटिव ज़रूरी नहीं कि आवाम का हो। तो हो सकता है कि आवाम में उनके लिए जज्बात नफरत के पाए जाते हों। अगर गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ होती तो कभी उनके पास नहीं जाती। सो इसलिए आप इन दोनों को मिंगल अप नहीं कर सकते। हम लोग मिंगल अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे दिमागों में ये चीज़ डाली है एंड अवाम ने आगे उसे पोर्ट्रे किया है। ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया क्या करता है, मीडिया वॉच डॉग का काम करता है। वो हर एक चीज़ आपको बता रहा होता है। एक मैजिक बुलेट थ्योरी होती है जो कि डायरेक्ट आपके माइंड में इंजेक्ट की जाती है और वही सारे कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं। हमारे माइंड में ये चीज़ें भर दी गई हैं और ये बचपन से नहीं भरी गई हैं, ये तब भरी जाती हैं जब आप वोट कास्ट करने के काबिल हो जाती है और लोगों को इस तरह के नारे बताए जाते हैं। सिद्रा, लेट मी से क्या एक जुमला मैं आगे यूज़ करूँगी। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करती हैं कि उसे कट नहीं किया जाएगा तो फिर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग आते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका, क्योंकि देखिए एवरी ओपिनियन मैटर, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। हमारा काम है कि ओपिनियन लेना और लोगों को बताना कि येस, हर बंदा डिजर्व करता है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और यहाँ पर डेमोक्रेसी शो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देन देखिए, आपने अभी कहा कि मीडिया जो है हमें यही बताता है। आप यहाँ हमसे बात पूछ रही हैं, सवालात, मेरा ओपिनियन ले रही हैं, तो आप भी मीडिया हैं। इस तरह और बहुत सारा सोशल मीडिया है। आप लोग अगर एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान सबसे थका हुआ कंट्री है और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, तो जाहिर है अगर 10 लोग एक बात कर रहे हैं और साइकोलॉजी कहती है कि अगर एक झूठ भी कॉन्टिन्यूसली बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इट मीन्स कि हमारा मीडिया, आप लोग, हम लोग यही है ना जो ये लोगों के दिमाग में डालें, तो हम नहीं डालें, हम क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब जन्नतें बह रही हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान ही मुश्किल दौर में और पाकिस्तान में सब गलत है, तो मेरा ख्याल है कि ये मीडिया की ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। चले, लास्ट पॉइंट यही है कि हम यहाँ पे भी अपने जो नैरेटिव्स हैं वो चेंज करते हैं। आपने कहा कि आप भी मीडिया, वो भी मीडिया, वो जो मीडिया है वो बाइस्ड नहीं है, सॉरी, वो अनबाइस्ड होकर बात नहीं करता, वो बाइस्ड होकर बात करता है। वो बिखरे हुए हैं, कोई नवाज शरीफ का है, कोई इमरान खान को सपोर्ट करता है, कोई कह लें कि भुट्टो को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर जनरल ओपिनियन लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो सोशल मीडिया होता है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, जो सैटेलाइट मीडिया होता है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, आपने अपने दिल की बात कही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आखिर में मैं भी जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, ये जो आपने जिस तरीके से आप सवाल कर रही हैं, ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पोजिंग होती है। जब आप अपना नैरेटिव किसी के दिमाग में डालने की, अगर कोई आगे से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है कि उसकी कोई ओपिनियन होती है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो अपनी ओपिनियन देता है कि जी दिस इज द थिंग। अदरवाइज ऐसा होता है कि कभी कोई एंकर, कभी कोई मीडिया पर्सन आके हमसे कोई सवाल पूछता है, हम कहते हैं ये जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है, और हम कहते हैं हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। Yeah, that is again the magic bullet theory and the opinion building. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक।
सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम निकी हाले की बात करें तो वो 2024 के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जो बाइडन ने इनको नॉमिनेशंस दी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि बीइंग एन इंडियन वो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी बुरे स्टेटमेंट्स बोल रही हैं कि हम उनको एड नहीं देंगे, सब कुछ वो अमेरिका का ही खाता है और अमेरिका को ही आंखें निकाल रहा है, तो अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मज़ीद और ख़राब हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक इंडियन ओरिजिन की जो ये है निकी हेले अगर ये प्रेसिडेंट बन जाती है तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और एशियंस कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर करेंगी। अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पर भी एक इंडियन ओरिजिन ही कह लें कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए ऋषि सुनक, वो कितना पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं इसके लिए। अगर यहाँ पर भी, क्योंकि देखें इंडिया की जो अमेरिका की जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले भी एक इंडियन ही है, अगर हम उनकी बात करें, उनका नाम है कमाला हारिस, वो भी इंडियन है, ये भी इंडियन आ रहे हैं, मतलब इंडियंस तो हमें नज़र ही आते जा रहे हैं हर जगह के ऊपर। या नहीं, वो जो आप जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आपको पता है इस वक्त इंग्लैंड की अपनी जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। तो मेरे ख्याल से अभी उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो दूसरे बाहर कंट्रीज़ के बारे में कि उनके बारे में भी सोचें। वो तो शायद अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर भी इसको इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इंडिया जो सी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और उससे वो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर चल रही है, तो यूके उससे मदद लेगा। अमेरिका क्यों हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों की सीट्स इंडियंस को मिल रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका में तो डेमोक्रेसी है, वो तो खुद आए हैं। अब जो इंडियन जो निकी हेले है, इसे आप देखेंगे तो इसकी लॉबी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं और नॉट ओनली पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो ये एशियंस हैं, ये सब निकी हेली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो आए, वो चाहते हैं कि वो आए, जाहिर सी बात है। जैसे कि आपने कहा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी हैं जो कि इसकी लॉबिंग करने, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना एक अच्छी बात है, लेकिन हम इन चीज़ों पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे और हमारे जो कर्जे हैं वो किस तरह से हम उसको लेके जाएंगे आगे? नहीं, पाकिस्तानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो पाकिस्तानी भी, लेकिन अभी आपको ऐसा प्रोमिनेंट नेम ऊपर तक नहीं आया, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा लॉबिंग इसमें इन्वॉल्व है। और जो कर्ज़े तो वो डिफरेंट है, वो आपको पता है कि वो तो हम शुरू से ही ले रहे हैं। और अगर ये जो निकी हेली जो है, अगर ये ऐसा कह रही है कि ये कर्ज़ों पे बैन कर दी थी, मेरे ख्याल से वो अच्छा है, ताकि हमें पता लग जाएगा कि हमें कर्ज़ा नहीं मिलना, तो हम लोग फिर खुद से अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे। लेकिन हम तो और रास्ते तलाश कर लेते हैं, इसराइल के पास हम लोग जा रहे हैं और इंडिया भी कह रहा है कि मैं आपको बेल आउट दूंगा इस साल के आखिर में, तो मतलब हम इम्प्रूव करने की तो सिचुएशन में आ ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन इसराइल के पास बिल्कुल जाना चाहिए, पूरी दुनिया उनके साथ बिजनेस करती है, हम लोग क्यों नहीं करते? हमारे लिए काफिर है। हमारे तो जो मुसलमानी वो सब काफिर है, क्रिश्चियंस भी काफिर है, इंडियंस भी काफिर है, हमारे तो सब काफिर है। तो क्या करना चाहिए फिर अगर आपको मौका मिले कि आप निकी हाले को सपोर्ट करें, तो क्या आप उनको वाकई सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए था पाकिस्तान फर्स्ट, एंड अगर आपने पाकिस्तान की इकॉनमी अगर आपने ठीक करनी है तो फिर आपको पाकिस्तान फर्स्ट करना पड़ेगा। Exactly. और जब पाकिस्तान फर्स्ट करेंगे फिर आपको इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, इंडियंस के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, और जब आप इनके साथ ताल्लुकात ठीक कर लेंगे तो हमारी इकॉनमी खुद ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले चाइना और सॉरी अमेरिका के साथ उसके अच्छे खासे ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनर्स हैं। अब दुबई के साथ 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इंडिया दिन ब दिन आगे जाता जा रहा है, क्या वजूहत है? इंडियन की जो इकनॉमिक्स है, मतलब कि उनकी एक तो लोग बहुत ज़्यादा हैं और एक उनकी जो एजुकेशन रेशियो है ना वो बहुत अच्छी है, और मतलब कि वो हमारे से भी ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो उनकी IT इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत माशाल्लाह उनकी जो है ना वो बहुत अच्छी जा रही हैं। और अपने पाकिस्तान के जो यही मसला है कि अपने पाकिस्तान को ना इतना प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर किसी बंदे के पास टैलेंट है ना तो उसको प्रमोट करना चाहिए। तो अभी देखें लाइक IT की फील्ड में अगर करवाना चाहिए ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे, ताकि जो IT के जो बच्चे हैं ना वो कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जब डॉलर इधर आएगा ना तो जब पाकिस्तान की एक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट होने जा रहा था, ठीक है। तो जिस वजह से अब ये मसला यही है कि बस IT के बच्चों के साथ अगर ये अच्छे रहें हमारी गवर्नमेंट, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और हम कर सकते हैं। इंडिया सिर्फ IT के अंदर ही अच्छा नहीं है, बाकी भी फील्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, और हर एक चीज़ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। चाइना से भी काफ़ी इंडस्ट्रीज उठकर इंडिया ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, फर्टिलाइजर्स की हो रही है, उसके ऊपर भी लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमने बनाई हो और जिस पर लिखा हो कि मेड इन पाकिस्तान? नहीं, ये तो अब आजकल जो है ना मतलब कि सब लोग जो है ना बाहर की तरफ रुजू कर रहे हैं, और वो यही इसकी मेन रीज़न है कि मतलब कि पाकिस्तान में जो है ना जॉब्स नहीं मतलब कि दी जा रही किसी को, और ऊपर से
मेड इन पाकिस्तान जो बहुत चंद ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, बहुत ही कम, लेकिन अब यही है ना कि प्रमोट नहीं कर रहा आपने, जो लोग हैं ना, गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रही। हालांकि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की जो अवाम बहुत बैठी पैसा है, है। मैं तो कहता हूँ उनके पास जितना पैसा उनके पास है बहुत। अभी जैसे वो बाहर लिखा हुआ है कि ओपनिंग सून, मतलब कि प्रॉपर्टी कितने काम हो रहे हैं। रिसेंटली मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त बैंक में बैरिया टाउन में, उसको ना एक उसके पास आदमी आया और उसकी हालत इस तरह थी कि लाइक वो आप देखेंगे ना, कहेगा क्या इसका चेक करना है। उसने जब चेक ला के उसके पास रखा ना, वो 400 मिलियन का चेक था। लाइक 400 मिलियन का चेक अगर आप किसी को अगर देखें तो उसने उसे ट्रीट पता है किस तरह किया कि जैसे यार आम सा आदमी है। तो जब उसको पूरे मैनेजर को पता लगा ना, तो उसको प्रोटोकॉल इतना दिया, रूम में लेके गए, कॉफ़ी पिलाई। लाइक मतलब पैसे से वैल्यू है यार। लाइक उसके पास उसकी जैकेट गंदी थी, उसने उसे क्या ट्रीट किया, इधर बैठ जाओ। जब उसने चेक किया तो उसने जब बोला कि ये मेरा चेक है, तो उसने उसे रूम में उठा के, यार पाकिस्तान में जो है ना ये पैसे की बहुत कदर है, तो लोग बनाओ यार पैसा। अगर कदर आप नहीं चाहते ना तो पैसा तो फिर ज़रूर बनाना चाहिए यार। ओके, थैंक यू सो मच।